देख रही है, लेकिन आरजू हम तो अपने 2 नहीं कम से कम 4 शिप ले आए हैं और इस बीच आपका शिप जिस पे खाना है, ऐसी मेरे पास जो जानकारी इनपुट है उस पर तेल गैस नहीं है, उस पर खाना है और जरूरत का सामान है। भाई पाकिस्तान में जरूरत है खाने की, तो वो शिप भी आपने वापस भेज दिया IRGC ने। भाई जो मुल्क आपकी मदद कर रहा है, आपके साथ खड़ा हुआ है और जो आपकी पीस टॉक क्रैक करा रहा है, जो आपको वेन्यू दे रहा है बातचीत के लिए, इस जंग को रुकवाने के लिए, उसका इतना लिहाज तो कर लेता ना। लेकिन ये ये न्यूज अभी तक पाकिस्तान के चैनल्स पे या पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस से अभी तक नहीं आई है। अच्छा, अगर इन्होंने कुछ बताया होता, कुछ डिटेल्स दी होती तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर शेयर करती, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं तो हर बात साफ बोल देती जी। हूँ। लेकिन अभी क्योंकि मुझे ये खबर अभी तक सिर्फ मैंने इंडियन चैनल्स पे देखी है और कहीं से मुझे नहीं मिली है, तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी कि उन्होंने क्यों रोका है, क्या रीजन है, रोका भी गया है या कोई और बात है। तो उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल इंतजार करना ठीक होगा। है, मैं अब आपको इंडियन चैनल्स की नहीं मानिएगा, अल जजीरा पे एक खबर चल रही है, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो एम्बेसडर हैं ईरान के, उन्होंने सीधे सीधे इनकार किया है कि भाई कोई बातचीत नहीं हो रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टॉक। वो तो टॉक से ही इनकार कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान किसके बीच में मीडिएशन करा रहा है आरजू? जो देखिए बिल्कुल, पार्टी अगर जिसे टॉक ईरान करनी है वही टॉक करने को राजी नहीं, तो फिर टॉक किसकी करा रहा है पाकिस्तान? पता नहीं, हमने तो चाय बनानी शुरू कर दी है कि लोग आ रहे हैं तो हमने चाय तो पिलानी है। लेकिन ये जरूर है कि अगर ईरान ही तैयार नहीं है, जिस ईरान से बात करानी है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान फिर शायद सिर्फ वही खबर दे रहा है या वही बात कर रहा है जो इस वक्त ट्रम्प चाह रहे हैं। क्योंकि ये तो दोनों तरफ की जब रजामंदी होगी, दोनों तरफ के लोग आएंगे तभी बात हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है हर तरफ टीवी चैनल्स पे भी, तो उससे लग ही रहा है कि अगर ईरान ने साफ इनकार कर दिया, वो बात करने के लिए तैयार नहीं, तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान को राजी करना बहुत जरूरी है। मतलब आरजू ये तो वाली बात हुई ना, मैं आपका पैचअप कराता हूँ, मैं आपको पैचअप कराता हूँ, जिन्हें पैचअप करना है वो तो सुन ही नहीं रहे मेरी। हम पहले अपना पैचअप तो कर लें अफगानिस्तान से, फिर हम बाकी लोगों को भी देख लेंगे। हमारा अपना पैचअप नहीं हो पा रहा, लेकिन हम फिर भी ये रोल प्ले कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है कि हम, हमारी अपनी 10 जगह लड़ाई चल रही है, लेकिन हम फिर भी ये कह रहे हैं कि हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं ईरान और इसराइल या ईरान और अमेरिका के बीच में। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा स्टेटमेंट तो हमारी गवर्नमेंट कोई दे नहीं सकती। कोई पूछने वाला कोई ये भी पूछे कि भाई आपकी खुद की तो बातचीत हो नहीं पा रही है, अफगानिस्तान से अटैक चल रहे हैं, आपके अटैक चल रहे हैं, तो आप बीच में क्या कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने, क्योंकि ईरान को भी खुश रखना है और ट्रम्प को तो रखना ही है, तो शायद इस किस्म की बातें हो रही हैं। चलिए ठीक है, कहीं सऊदी बुला ना ले कि भाई फोर्स लेकर आ जाओ, तो ऐसी नौबत ना आ जाए, तो चाह रहे हैं पहले ही जंग खत्म हो जाए, क्योंकि ईरान से भी पंगे नहीं ले सकते हैं और सऊदी से पैसे लिए हुए हैं, उनको इनकार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आसिफ रवीज दाऊदी साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सऊदी अरब से मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। दाऊदी साहब, कहा जा रहा है कि अमेरिका तो भाई अब चाह रहा है कि बस हो गया, अब जंग से मुझे कैसे ना कैसे करके बाहर निकल रहा है और ट्रंप जो है उसी के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन मिडल ईस्ट जो गल्फ कंट्रीज हैं वो कह रही हैं भाई हमें ऐसे आप छोड़ के नहीं जा सकते। मिसालें तो हम पर ही आ रही हैं ना, आपका क्या हो रहा है? आपका तो कुछ नहीं जा रहा, बेस बनाए हैं जाहिर है। जी जी। जी जी पिनाज, ये तो हकीकत है कि जो भी डैमेजेस हो रहे हैं या जो नुकसानात हो रहे हैं, अगर आप जब जैसे कल हम बात कर रहे थे एनर्जी की, अगर एनर्जी फैसिलिटीज है या कोलेटरल डैमेजेस हैं या जाने जाती हैं, बेसेस जाते हैं, या जिस तरह के भी अटैक्स होती हैं, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान जो इमीडिएट दिखेगा वो इन तमाम नेबरिंग कंट्रीज का होगा जो इस GCC में होते हैं। तो वैसे सिचुएशन में वो क्यों चाहेंगे कि उनका कोई भी जो एक साथ देता हुआ आया है वो अचानक से छोड़ के चला जाए। सबको अपनी अपनी सिक्योरिटी चाहिए होती है, सबको अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले ऊपर दिखता है, उसको देखने के हिसाब से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। और इसी चीज को देखते हुए जो मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं पेच फंस गया है हर तरफ से, और इसमें से निकलने की कोशिश भी हो रही है। इसमें से नए नए तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। अभी जैसे बिजनेस के एतबार से जो समझाया गया वो भी एक नई चीज है, हालांकि लोग समझते हैं उसको, और बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा इसका मामला इसके पीछे जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर इस तमाम मामले को देखते हुए वो पीछे हट जाते हैं या पूरी तरीके से इस पूरे इलाके में, जहां ईरान ने अपनी नेबरिंग कंट्री से, जो मैं रोज आपके चैनल पे कहता रहा हूं और हम जानते हैं इस चीज को भी, ईरान का एक अपना मुद्दा है जो इजराइल और अमेरिका के साथ हुआ और वो इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन हुआ, वो लेकिन रिटेलिएशन में जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जो आपने इस गल्फ कंट्रीज के हवाले से सवाल किया है,
नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो रिलेशन खराब कर लिया है बुरी तरीके से, और जिस तरह से फ्यूचर में आगे कुछ वैसा दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है, और कई ऐसे मामला तो ऐसे हुए जिसमें रेड लाइन भी क्रॉस हुए हैं। तो ऐसी जी सिचुएशन में देखिए आने वाले वक्त में इसके लिए सिवाय इसके कि इसका हल पीस हो और कुछ नहीं दिख रहा। जितनी चीजें और कॉम्प्लिकेट होंगी, जितनी लड़ाइयां बढ़ेंगी, सारी शक्लें सामने आ जाएंगी और चीजें खुलने लग जाएंगी। जैसी अभी आपने एक मिसाल बताई कि ईरान को भी पाकिस्तान ने खुश करना है, अमेरिका को भी करना है, और यहाँ से डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है इनको भी करना है, पाकिस्तान के लिए एक मसला हो जाएगा। जीसीसी के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए भी एक दूसरे मसाइल होंगे। अमेरिका के लिए एक अलग मसला है कि चले इजराइल अभी कह रहा है कि अमेरिका भले ही साथ हो या नहीं हो, हम तो अटैक्स करते रह जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। तो सारी चीजें परत दर परत ये खुलती चली जाएंगी और अलग अलग तरीके से फेसेस सामने आएंगे, और जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग है। जो इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की चरमर वो हो रहा है। इसलिए मैं दोबारा अपने एक कंक्लूड करता हूं इस वाले पार्ट को, जिसमें कि हमें पीस की जरूरत है और हमें किसी भी तरीके से डीएस्केलेशन करवाने पीस तो आ गई ना, पीस तो आ गई नदीम अहमद साहब। ट्रंप की नजरों में तो पीस आ गई, गिफ्ट भी पहुंच गया उनके पास, बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट पहुंचा है, और रिजीम भी चेंज कर दिया उन्होंने पूरी। रिजीम का नया आका कौन है वो बताएंगे, लेकिन रिजीम भी चेंज कर दिया और बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट पहुंचे उनके पास। जंग जीत ली एक बार फिर उन्होंने। जंग जीतनी तो फिर ये बोरिया बिस्तरा बांध कर वापस जाएं। फिर इस तरह की ये सब रुकावट वगैरह क्यों हो रही है? जब ईरान ही गिफ्ट भेज रहा है उन्हें, तो ईरान को वो मना क्यों नहीं पा रहे? वो तो अभी भी उल्टे सीधे स्टेटमेंट वहाँ से IRGC के आ रहे हैं, उसका एक्शन आ रहा है, उसका एक्ट आ रहा है। देखिए मैडम, ट्रंप तो मुझे ऐसा लगता है कि पल में तोला पल में माशा है, और वो एक पॉलिटिशियन या तो बहुत बड़े स्तर के हैं या एक बड़े स्तर के, क्या मैं बोलूं किस तरह के वो पॉलिटिशियन है। दुनिया देख रही है कि वो ट्रूप के ऊपर और ये एक्स के ऊपर ही पूरा का पूरा वार लड़ रहे हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से ही दिन में 10-10 बार 15-15 बार स्टेटमेंट देते हैं, जिसका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है। अपनी ही बात को वो कहकर मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं या आगे बढ़ते हैं, पहल करते हैं। अभी नोबेल प्राइज़ वाली शांति के लिए बात चल रही थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। अब किसी के उकसावे में किया, किस तरीके से किया। और एक नीति और मुझे ट्रंप साहब की बहुत ही अजीब लगती है, वो एक को चढ़ाते हैं और एक को उतारते हैं। कभी इजराइल को चढ़ाते हैं, कभी पाकिस्तान को चढ़ाते हैं। अगर वो डेमोक्रेसी के इतने ही ज़्यादा दिलदादा हैं तो फिर वो शरीफ साहब के साथ आसिम मुनीर को क्यों बुलाया उन्होंने? आसिम मुनीर से वो ज़्यादा बातें क्यों करते हैं? लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि मैडम वो वहाँ पर जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है किसी भी इस्लामी कंट्री की, उसके अंदर भी वो उलझाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। यानी डेमोक्रेसी के साथ भी हैं वो, और वहाँ की फोर्सेस के साथ भी हैं। तो ये सारी की सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ मैडम, और मैं तो मानवता का हितैषी हूँ, मैं मानवतावादी व्यक्ति हूँ। मैं ये चाहूँगा कि जंग जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रुके। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो उनके पास गिफ्ट आ गया है और वो पैचअप कर लेंगे या बोरिया बिस्तरा बांध लेंगे या हटा लेंगे वहाँ से, तो उन्हें ऐसा कर देना चाहिए। एनर्जी का क्राइसिस